देखिए जिस तरह के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं। अब देखिए दिल्ली से तेल अवीव जा रही फ्लाइट लौट आई है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद फ्लाइट लौटी है, क्योंकि वहां जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इजराइल ने ईरान पर हमला किया और अब ईरान ने 70 मिसाइल जो है वो इजराइल पर दाग दी है। तो स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण दोनों जगहों पर। चाहे हम बात करें इजराइल की, ईरान की, अब जो इमरजेंसी है वो घोषित कर दी गई है। देखिए भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी इजराइल में जो लोग रह रहे हैं भारतीय, कि आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। और अब ये जानकारी की स्थिति को देखते हुए अब जो दिल्ली से तेल अवीव फ्लाइट जा रही थी वो वापस लौट आई है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद ये फ्लाइट जो है वो वापस लौट आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, तो बड़ी जानकारी। और इस बीच देखिए लगातार ये भी आपको बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से इजराइल पर जो है वो हमले की शुरुआत कर दी गई है। 70 जो मिसाइल हैं वो दाग दी गई है। और मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपका ही एक कमेंट यहां पर लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इससे पहले भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी गई थी इजराइल में जो रह रहे हैं कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें। अब क्योंकि हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, ये चीजें रुकने वाली नहीं है, अभी लंबी चलेंगी। तो उसी को देखते हुए अब देखिए दिल्ली से जो तेल अवीव जा रही थी फ्लाइट वो लौट आई है। तो यानी कि भारतीयों को भी अब सुरक्षित यहां पर रखने की कोशिश भारत सरकार की है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान ने हमेशा इंसानियत को आगे रखा है। हमेशा अपनी, चाहे गल्फ वॉर हो, चाहे अफगान तालिबान क्राइसिस हो, 15 अगस्त 2021 का, चाहे यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमेशा हिंदुस्तान ने जब रेस्क्यू किए हैं अपने नागरिकों को, अपने नागरिकों के साथ साथ अन्य बाकी फॉरेनर्स को भी रेस्क्यू किया है हमेशा। चाहे तुर्की में भूकंप क्यों ना आया हो, हालांकि तुर्की ने हमको सपोर्ट नहीं किया यूएन जनरल असेंबली में, और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी तुर्की ने खुल के पाकिस्तान का समर्थन दिया है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान हमेशा हमेशा शांतिपूर्वक राष्ट्र है। हमेशा हमने इंसानियत को आगे रखा है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं। देखिए, तेल अवीव से भी कई इजराइल में बहुत सी तैयारी हो चुकी थी। इजराइल ने अगर हमला किया था, वहां पे मिसाइल दागी गई थी ईरान की ओर को। 70 मिसाइल अगर ईरान मारता भी है इजराइल की तरफ को, तो कुछ चंद एक 1% मैं कह रहा हूं, ये मिसाइलें ऐसी होंगी जो पेनिट्रेट कर जाएंगी उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी, और नुकसान होगा अल्टीमेटली। क्योंकि हमने भी देखा कि जब 7 अक्टूबर को 2-3 साल पहले, 2-1 साल पहले की बात है, जब हमास ने इजराइल के अंदर घुस के हमला किया था, तो इतनी भारी मात्रा में मिसाइल फायर किए थे, इतनी मात्रा में रॉकेट फायर किए थे कि वो रॉकेट्स पेनिट्रेट आयरन डोम को भी पेनिट्रेट कर गए थे। कई सारे रॉकेट्स तो आयरन डोम को ने इंटरसेप्ट कर दिए थे, लेकिन इतनी भारी मात्रा में फायर हुए थे वो रॉकेट्स। तो इस तरीके से नुकसान तो होगा इसमें, और ये लंबा चलने वाला है ये मंजर, ये दृश्य। और इजराइल को मॉक ड्रिल्स पूरी मालूम, बच्चे बच्चे को मालूम है कि जब शेल्टर, जब ऐसा कुछ फसाद बचता है तो कहाँ पे अपना बचाव करना है, कैसे छुपना है। तो उनको वो टेक्नोलॉजी में तो माहिर है ही है। इसके अलावा तो इजराइल ने अगर हमला किया था ईरान के ऊपर, ये नहीं कि भाई ईरान चुप बैठ के तमाशा देखेगा, वो पूरी उम्मीद के साथ उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी थी, और जैसे कि अमेरिका और इजराइल ने जो लॉन्च किया था, जो स्ट्राइक, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के अयतुल्ला अली खमेनी, उनके दफ्तर की ओर को बेसिकली हमला किया था। तो उसी टाइम पे ही अनुमान लगा रहे थे कि ईरान अगर हमला करता भी है, तुरंत पलटवार, फौरी इलाज। ईरान ने फौरन पलटवार किया, लेकिन ईरान और भरी मात्रा में तब पलटवार करता जब उसको सहयोग मिलता अन्य राष्ट्रों से। तो अभी अपने आप को बचाने के लिए अगर तुम छोड़ोगे तो हम भी छोड़ेंगे मिसाइल, और हम और छोड़ेंगे। ये भी एक संदेश है एक तरीके से ईरान की तरफ से।